नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत। मार्केट में आज हमने देखा है रुझान मजबूती का है। खुले हम मजबूती के साथ करीब 17,972 तक के लेवल्स, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी ने में 18,000 के दर्शन कराए थे। उस लेवल का इंतजार अभी भी है इंडेक्स को। 17,951 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक का हाल देखिएगा, 196 अंकों की बढ़त, लगभग 200 पॉइंट ऊपर आप कह सकते हैं। 41,353 हालांकि डे हाई था, वहां से करीब करीब 150 पॉइंट हम फिसले जरूर हैं, लेकिन मिड कैप्स में जोश है और अच्छा जोश। 250 अंकों की बढ़त पर इस समय इंडेक्स कारोबार करता हुआ, इसीलिए एडवांस टिकराइन रेशियो दरअसल तेजी वाले स्टॉक्स के फेवर में है। अब आप देखिए क्या चला है। एक तो ऑटो कंपनियों में भरपूर खरीदारी, मारुति एक स्टार परफॉर्मर था ही फ्राइडे के सत्र में, वो तेजी एक्सटेंड होती हुई, जिस तरह की सिटी के और दूसरे टारगेट्स आए हैं 12,000 12,500 के, स्टॉक आज फिर 2% ऊपर। एमएनएम, आयशा, अशोक लेलैंड, टीवीएस, ये बाकी स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखी है तेजी। टेक्नोलॉजी कंपनियों में और खासतौर से मिड कैप टेक काउंटर्स में आज हम देख रहे हैं रुझान तेजी का। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 300 पॉइंट ऊपर है। यहां पर माइंडट्री, टाटा एलेक्सी, एलएनटी टेक सर्विसेज, एलएनटी इन्फोटेक जैसे काउंटर्स में ज्यादा जोश है वीज़ावी आपके विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स। एफएमसीजी में जोश, कंजम्पशन साइकिल में जोश। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर मजबूती आज के दिन बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी? इस हफ्ते 3 नए चेहरे हाथ बटाएंगे आपको सबसे ज्यादा और सबसे शानदार ट्रेड्स देने के लिए। खिलाड़ी नंबर 1 में हमारा साथ दे रहे हैं नीरव छेड़ा, आशीष कयाल और रत्नेश गोयल। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहले वेरी क्विक व्यू आपसे मैं मार्केट पर लेना चाहूंगी। नीरव, शुरुआत आपसे करते हैं। जिस तरह की स्थिति एसजीएक्स निफ्टी डिपिक्ट कर रहा था, तेजी हुई है, लेकिन क्या विजिबिलिटी है कि 18,000 के लेवल्स पर और कन्विक्शन के साथ खरीदारी होगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा एंड टू एवरीवन। देखिए मेरे हिसाब से बहुत एक इम्पोर्टेंट जो लेवल था वो 17,800 का था। तो जो फॉल आई थी 18,550 से नीचे में 16,900 15,200 तक की, तो वो फॉल का 78.2% रिट्रेसमेंट लेवल था 17,800 का, जो हमने गैप अप में क्रॉस कर लिया है। इनफैक्ट क्लोजिंग भी उसके ऊपर हुई थी फ्राइडे को, और उसके बाद अभी अच्छा एक गैप अप हुआ है। एक छोटी सी रेजिस्टेंस जरूर है 18,000 पे, क्योंकि हाईएस्ट फॉल बेस है, मगर वो शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं 18,500 तक में। मगर मुझे ऐसा यही लग रहा है कि अगले 1-2 दिन में हम देखेंगे कि अच्छी तेजी आ सकती है बाजार में, जो मार्केट को 18,200 से 18,500 तक के जो लेवल्स हैं, जो रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक लेके जरूर जाएगी। बैंक निफ्टी में 41,500 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जैसे ही निकलता है अच्छी खासी रुझान आएगी, बाइंग आएगी, जो बैंक निफ्टी को भी नए जोन में लेके जा सकती है 43,000 से 43,500 तक की। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक रुझान तेजी की तरफ क्लियरली इंडिकेशन है। आशीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्स पे ज्यादा जोर या फिर स्टॉक स्पेसिफिक्स या कोई खास सेक्टर? देखिए, ओवरऑल जो रुझान है बाजार का वो पॉजिटिव ही है यहाँ पर, लेकिन हमने पिछले हफ्ते में देखा है कि जितने बार गैप अप हुआ है उतने बार या तो साइडवेज हो गया है या वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है इंट्राडे पे। तो गुंजाइश है, आज के दिन में भी अभी गैप अप हुआ है, 17,950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 17,990 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है, रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की मार्केट होगी यहाँ पर, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में मिड कैप में से अगर देखा जाए तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो सेक्टर जो फोकस में है वो फिलहाल ऑटो सेक्टर है, जहां पर अच्छा मूवमेंट मिला है। ऑटो, एनर्जी स्पेस, यहाँ पर अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकता है। निफ्टी पे बाय ऑन डिप की राय होगी 17,990 के टारगेट के लिए। यहाँ पर जो सपोर्ट है मार्केट का वो नीचे में करीबन 17,820 के आसपास का है। जब तक वो लेवल इंटैक्ट है, जो गैप एरिया वो इंटैक्ट है, मार्केट बाय ऑन डिप्स पे है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आशीष अपनाएंगे। रत्नेश, आपकी रणनीति? गुड मॉर्निंग अर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाजार में जो पिछले हफ्ते से हमने देखा था कि गैप डाउन होने के बाद में बाजार थोड़ा सा नैरो रेंज में चले जाता था और कंसोलिडेशन में चले जाता था। इस हफ्ते भी, आज के दिन में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बाजार में डेफिनेटली मोमेंटम पॉजिटिव साइड ही रहेगा। और बाजार में अगर निफ्टी की बात करें, हम स्पेशली निफ्टी की बात करें, तो हम 17,800 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो अगर हम पोजिशनल बात करें, अगर इंट्राडे की बात करें, 17,950 17,920 एक ही अच्छा सपोर्ट हमको देखने को मिलता है। तो अगर किसी भी रीजन से थोड़ा सा भी डीप अगर बाजार में आता है इस लेवल तक, हमको बाय करने की चेष्टा रखनी चाहिए। और ऊपर में एक बार अगर 18,050 से 18,100 के का टारगेट डेफिनेटली आएगा। उसके बाद में अगर 18,100 के बाद में अगर निफ्टी निकल जाती है
तो 18,300 तक के टारगेट देखने को हमको निफ्टी में मिलेंगे। तो ओवरऑल बाइंग की साइड ये हमारा ध्यान देना चाहिए, खरीदने की चेष्टा रखनी चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली अभी कुछ इवेंट फेड की मीटिंग और आरबीआई की मीटिंग के कारण से आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस चल रहा था निफ्टी के कंपैरिजन में, अभी वो थोड़ा सा पॉज ले लिया है। तो बैंक निफ्टी में एक इवेंट के वेट कर रहा है, बट बैंक निफ्टी का इवेंट के बाद में वापस आउट परफॉर्मेंस लेगा और 41,800 के बाद में एक 43,000 तक के लिए टारगेट पोजीशन हमको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। प्राइस बेसिकली सभी का पॉजिटिव साइड पर ही है और डिप पर खरीदारी का मार्केट है ये। रत्नेश बताइए, ओपनिंग ट्रेड पहले दो स्टॉक्स क्या रहेंगे? मेरा पहला M&M की तरफ पॉजिटिव रुझान रहेगा। एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है और आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ऑटो सेक्टर में काफी अच्छी तेजी दिख रही है, तो इसमें ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है वो M&M है। तो मुझे ऐसा लगता है 1,500 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे M&M में देखने को मिलेंगे। तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1,310 का। दूसरा कॉल रहेगा मेरा भारत फोर्ज। इसमें एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है डेली चार्ट पे। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 800 रुपए का और इसमें टारगेट मेरे रहेंगे 950 रुपए तक के। 950 के टारगेट के लिए भारत फोर्ज में मौका। भारत फोर्ज आपको याद होगा फ्राइडे के सत्र में भी सेकंड हाफ में इसकी खूब चर्चा हो रही थी। 950 बाय के लिए बाय है, 800 स्टॉप लॉस रहेगा और M&M के साथ इन्होंने पारी की शुरुआत की। 1,500 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1310 पर रखेंगे। नीरव, आपकी बारी, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड। देखिए, पहला ट्रेड है जाइडस लाइफ पे। काफी समय बाद ये जो स्टॉक है उसमें ब्रेकआउट देखा गया है। एक 2 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। अभी एक अच्छा राउंडिंग पैटर्न बना रहा है ये स्टॉक और अभी एक फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट आया डेली चार्ट पे करीब करीब 425 के पास में। तो वही स्टॉप लॉस से हम खरीदी करेंगे 440 के पास और यहाँ पे 500 का इसका टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है कॉनकॉर। देखिए, कॉनकॉर में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है, ऑल टाइम हाई पे चला गया है और एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो बहुत बढ़िया पैटर्न है ये कॉनकॉर में। मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है वो 900 तक जा सकता है। तो आप 805 पे कॉनकॉर खरीदिए। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 785 का, ऊपर में अराउंड 900 का टारगेट रहेगा। 900 के टारगेट के लिए कॉनकॉर में तेजी का मौका है। 785 का स्टॉप लॉस और इससे पहले जाइडस लाइफ पर दाव इन्होंने तेजी की तरफ रखा है, जहां पर टारगेट ये कह रहे हैं कि 500 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जाइडस का, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी इन्होंने तेजी की तरफ ही पकड़ी है। दोहराएंगे प्लीज स्टॉप लॉस नीरव, वो नोट नहीं कर पाए हैं हम। जाइडस का स्टॉप लॉस है 425 का। 425 का स्टॉप लॉस, तो 500 का टारगेट 425 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। यह है नीरव की तरफ से 2 ट्रेड्स। आशीष, आपकी बारी। देखिए, जो पहला ट्रेड मेरा होगा वो है मदरसन सुमी वायरिंग का। यहाँ पर काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया है और इसने बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनाया और गुंजाइश है यहाँ से ट्रेंड इमर्ज हो सकता है, ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है, वॉल्यूम अच्छे खासे पिकअप होते नजर आ रहे हैं। तो मदरसन सुमी वायरिंग पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। करंटली अराउंड 87 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 84.45 का और टारगेट है 95.80 का। और जो दूसरा स्टॉक है वो है बाय में JSW एनर्जी। आज पूरे सेक्टर में देखें तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और JSW में काफी ह्यूज वॉल्यूम्स होते हुए ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो गुंजाइश है यहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है। ये 5th वेव की शुरुआत हो सकती है, जो जिसका टारगेट अगर हम देखें फिबोनाची इक्वालिटी के हिसाब से आता है करीबन 366 लेवल्स का। तो टारगेट 366 के लिए JSW एनर्जी को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 323 का। 323 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर भी तेजी वाला ही ट्रेड है। 366 के टारगेट के लिए एक मौका, तेजी की तरफ रखिएगा। ये फिलहाल आपके लिए राय साफ है, तेजी के ट्रेड्स। तो 6 ट्रेड्स आए हैं, 6 के 6 तेजी वाले ट्रेड्स हैं। अब फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर। डॉक्टर रेड्डीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर दूसरी तिमाही में नंबर्स काफी बढ़िया रहे हैं। सेल्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इबिटा का आंकड़ा सब पैमानों पर कंपनी ने बीट दिखाया है और मुनाफे में भी करीब करीब 12% तक की वृद्धि देखने को मिली है। हमारे साथ कंपनी के CFO पराग अग्रवाल जुड़ रहे हैं और उनसे डिटेल में बातचीत करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। ये इनफैक्ट पिछले साल तो आपको एक कोविड का बेनिफिट मिला था, लेकिन इस बार ही ये जो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है, क्या एलिमेंट्स है जो आपके फेवर में गए हैं एक्स ऑफ कोविड? क्या स्थिति है? तो ये परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में हमारी काफी स्ट्रांग रही है
सेल्स ग्रोथ 9% है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कोविड प्रोडक्ट्स की सेल्स काफी हाई थी। उसके बावजूद वी हैव रिपोर्टेड सेल्स ग्रोथ ऑफ 9%, और अगर आप कोविड सेल्स को एडजस्ट कर दें तो हमारी सेल्स ग्रोथ मिड टीन्स में रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग है। हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट और पीबीटी दोनों करीब 25% ग्रोथ आई है। तो इट हैज बीन अ वेरी गुड क्वार्टर फॉर अस। उसका रीजन जो है मैं कहूँगा, एक तो जो रेवलिमिट का जेनेरिक वर्जन है उसका लॉन्च हमारा सक्सेसफुल गया है, और उसके अलावा और भी न्यू प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा है, और दूसरा कॉस्ट कंट्रोल भी स्ट्रांग रहा है। तो इस वजह से हमारा मानना है कि ये क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो ये दिखाते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल ट्रैक पर है। सर, मैं आपके नंबर्स देख रही थी और ब्रेकअप देख रही थी। नॉर्थ अमेरिका में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, बीट क्वार्टरली और बीट ऑन एनुअल बेसिस। क्या ड्राइवर्स रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट का क्या हाल है? हाँ, तो हमारे नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में दोनों ईयर ऑन ईयर और सीक्वेंशियल हाई डबल डिजिट ग्रोथ रही है, करीब 40% के करीब। और जैसा मैंने कहा, ये हमारी कुछ सक्सेसफुल लॉन्चेस रही हैं, जिसमें कि मैं जेनेरिक वर्जन जो रेवलिमिट का है उसको पॉइंट आउट करना चाहूँगा। और हमारा ये मानना है कि ये प्रोडक्ट जो है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा। उसके अलावा अगर आप बाकी मार्केट्स देखें तो इंडिया में रिपोर्टेड ग्रोथ 1% है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, कोविड प्रोडक्ट की सेल्स पिछले साल हाई थी, और अगर उसको हम एडजस्ट करें तो इंडिया बिजनेस भी डबल डिजिट में ग्रो किया है। और इसी तरह से इमर्जिंग मार्केट्स में भी रिपोर्टेड ग्रोथ डिक्लाइन है, लेकिन अगर आप कोविड प्रोडक्ट्स को एडजस्ट करेंगे तो मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि सारे बिजनेस सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ आई है, और नॉर्थ अमेरिका में एक्सेप्शनल ग्रोथ आई है इस बार। नॉर्थ अमेरिका एक्सेप्शनल ग्रोथ, ऑफ कोर्स जैसे आप कह रहे हैं रेवलमिट से और प्रेजेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यूरोपियन मार्केट्स और खासतौर से रशिया के मार्केट में अगर आप हमें सिचुएशन बता सके, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए, चिंता बिल्कुल नहीं है। रशिया हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट मार्केट है, और पिछले 2-3 क्वार्टर्स में आपने देखा होगा कि हमारी परफॉर्मेंस स्टेडी है। जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी तो उस टाइम थोड़ा इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ था, तो इसलिए हमारा पिछले साल का Q4 जो था उसमें बहुत हाई ग्रोथ आई थी, और पिछले क्वार्टर में वो इन्वेंट्री नॉर्मलाइज होने की वजह से सेल्स डाउन हुई थी। इस क्वार्टर में हमारी ग्रोथ वापस आ गई है, चैनल इन्वेंट्री अब नॉर्मलाइज हो गई है, हमारी जो सप्लाई चेन है वो सब नॉर्मल है, और फ्लो ऑफ मनी विद इन रशिया और रशिया टू इंडिया इज ऑल्सो नॉर्मल। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे लिए बिजनेस एज यूजुअल है जहां तक रशिया का सवाल है, और वो एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है हमारे लिए, और हम पूरी तरह इसमें फोकस रहते हैं कि पेशेंट्स जो हैं हमारे, वो किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, हम उनको मेडिसिन सप्लाई करें विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। तो क्लियरली मेडिसिन सप्लाई जारी रहेगा, और रशियन मार्केट पे हमने ग्रोथ भी देखी है, काफी स्ट्रांग रही है आपके लिए। मैं आपसे इनफैक्ट फाइनली यही पूछना चाहूंगी, मेरा आखिरी सवाल आपको, कि किस तरह का प्रोडक्ट पाइपलाइन आगे आप देखते हुए नजर आएंगे? क्या लॉन्चेस आ सकते हैं कंपनी की खेमे से? तो मैं यही कहूंगा कि हमारी पाइपलाइन स्ट्रांग है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में देखें तो इस क्वार्टर में हमने 7 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे, इंक्लूडिंग रेवलिमिट का जो जेनेरिक वर्जन है, और पूरे साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं करीब 25 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करेंगे। अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स में देखें तो इस बार हमने करीब 31 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, प्रोडक्ट कंट्री कॉम्बिनेशन, और पूरे साल में हम लोग करीब 125 से ज्यादा लॉन्चेस करेंगे। तो हमारा जो न्यू लॉन्च मोमेंटम है वो कंटिन्यू कर रहा है। ऑब्वियसली कुछ लॉन्च बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, बट ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि हमारी पाइपलाइन, आई फील गुड अबाउट आवर पाइपलाइन, और इसका कंट्रीब्यूशन आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर सर। बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है डॉक्टर रेड्डीज के लिए। आज हालांकि ऊपरी लेवल्स पर स्टॉक ने थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखा दी, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री और नतीजे तो बढ़िया रही ही हैं। लेंगे इस मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक स्टॉक हमारे तीनों जानकार जोड़ने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो में, और ओवरऑल रिकैप भी लेकर आएंगे आज पहले दिन जो ट्रेड्स इन्होंने जोड़े हैं ओपनिंग में। बने रहिए।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में मोमेंटम जारी है, 1% की तेजी सेंसेक्स निफ्टी और आधे % की बढ़त निफ्टी बैंक में इस समय कायम है। हमारे जानकारों ने भी तेजी के सौदों पर ही ध्यान दिया है। चलिए अब लेते हैं अगले ट्रेड्स। नीरव छेड़ा ने जाइडस लाइफ और कॉनकॉर में बाय कॉल दिया। नीरव बताइए, आपका तीसरा ट्रेड इस समय के लिए क्या रहेगा? देखिए, मेजॉरिटी स्टॉक्स में अच्छी रुझान आई है पिछले एक महीने में, जब निफ्टी 17,200 से 18,000 तक आ गया। मगर कुछ बैंक्स हैं जैसे HDFC और कोटक जिसमें ज्यादा बाइंग नहीं आई। अब ऐसा लग रहा है कि उनमें अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो आज का तीसरा जो कॉल है मेरा, वो है HDFC बैंक में। देखिए, गोल्डन क्रॉसओवर आया है 50 डे मूविंग एवरेज में, 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद आज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चले गया है स्टॉक विद अ गैप अप। तो आई बिलीव कि यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। 1600-1650 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो 1600 के टारगेट से हम HDFC बैंक खरीदेंगे। 1450 का स्टॉप लॉस रहेगा। HDFC बैंक दिग्गज जोड़ा है आप पोर्टफोलियो में। 1600 का टारगेट, 1450 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। आशीष, मदरसन सुमी और JSW एनर्जी का साथ कौन सा शेयर देगा? जो तीसरा स्टॉक है वो है ग्राइंडवेल नॉर्टन में। यहाँ पर अगर देखें तो एक ओवरऑल करेक्टिव मूव आने के बाद में अच्छा खासा रिवर्सल दिखा है आज के दिन में, और साथ ही में 20 डेज एवरेज के साथ में सपोर्ट लिया है, बाउंस बैक किया है और गुंजाइश है यहाँ से एक फिफ्थ वेव की शुरुआत हो सकती है, जिसका टारगेट आता है करीबन 2355 का। तो ग्राइंडवेल नॉर्टन में टारगेट 2355 के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2075 का। 2075 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी ग्राइंडवेल नॉर्टन में आप लेकर चले। 2355 टारगेट रहेगा। ये है आपके लिए एक व्यू ग्राइंडवेल नॉर्टन पर। स्टॉक में मोमेंटम है, वॉल्यूम एक्शन 3.5% तक की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। रत्नेश, आप क्या जोड़ेंगे? मेरा तीसरा स्टॉक L&T रहेगा। डेली चार्ट पे अच्छा कंसोलिडेशन के बाद में वॉल्यूम एक्टिविटी आज को देखने को मिल रही है। तो 1900 रुपए के स्टॉप लॉस से 2200 रुपए तक के टारगेट के लिए L&T का मेरी खरीदारी की राय है। 1920 का स्टॉप लॉस और 2200 के आसपास का टारगेट। याद रखिएगा, आज दोपहर में L&T के नंबर्स आने वाले हैं। आगे का आउटलुक क्या है, ऑर्डर बुक में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तमाम डिटेल्स कंपनी बताएगी आपको। लेकिन 2200 के टारगेट के लिए फिलहाल मौका तेजी करने का 1920 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। स्टॉक आपके सामने लगभग 2% ऊपर है। चलिए एक एक करके तीनों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर देखते हैं किसने कितनी कमाई की है इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी और कौन आगे चल रहा है। शुरुआत आशीष गोयल के साथ। मदरसन वायरिंग 90 का टारगेट, 84.45 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया। तेजी का ट्रेड है। JSW एनर्जी भी जोड़ा है, 366 का टारगेट, 323 स्टॉप लॉस। ग्राइंडवेल नॉर्टन बाय कॉल, 2355 का टारगेट और 2075 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे तीनों ही ट्रेड्स में। इस समय ग्राइंडवेल 0.19% जोड़ रहा है, 0.13% JSW एनर्जी। मदरसन वायरिंग आधे % तक का दबाव डाल रहा है इन पर। अगला पोर्टफोलियो अब नीरव का। तो नीरव ने जाइडस लाइफ के साथ शुरुआत की, 500 टारगेट, 425 स्टॉप लॉस। कॉनकॉर जोड़ा फिर तेजी की तरफ, 900 टारगेट, 785 स्टॉप लॉस है। HDFC बैंक में भी 1600 का टारगेट, 1450 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिएगा, जाइडस आधा % नीचे, HDFC हल्का सा पॉजिटिव एंड 0.35% तक का योगदान कॉनकॉर दे रहा है। अब आइए रत्नेश के पोर्टफोलियो पर। दो दिग्गज है इनके पोर्टफोलियो में। शुरुआत इन्होंने M&M के साथ की, 1500 का टारगेट, 1310 स्टॉप लॉस। फिर अब जोड़ा 2200 के टारगेट के लिए L&T, 1920 स्टॉप लॉस है और बीच में भारत फोर्ज 950 का टारगेट, 800 का स्टॉप लॉस है। देखिए रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। M&M आधा % से कम की गिरावट, भारत फोर्ज आधे % से ज्यादा की गिरावट, लेकिन 0.7% का योगदान यानी कि आधे % से ज्यादा का योगदान L&T कर दे रहा है। रिटर्न्स इस समय थोड़े से नेगेटिव में हैं, लेकिन ये बस खेल की शुरुआत है। अब देखते हैं यहाँ से आगे किस तरह की स्थिति उभर कर आती है और हमारे जानकारों की तरफ से ओवरऑल प्रदर्शन कैसा रहता है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के गेम शो के लिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते L&T ही आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाएंगे, क्योंकि कंपनी के हाथ सऊदी अरेबिया से ऑर्डर मिला है। याद रखिएगा, कंपनी को साइजेबल ऑर्डर्स हाथ लगे हैं पिछले क्वार्टर में और उसका रिफ्लेक्शन आएगा तिमाही नतीजों में। आज दोपहर L&T अपने नंबर्स पोस्ट करेगा। लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का।